नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय और मेरे सहयोगी दूसरे वाले रोहन। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का नेतृत्व इंडिया गठबंधन को पसंद नहीं है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो लीड करने के लिए तैयार हैं, शरद पवार अलग मीटिंग करने जा रहे हैं और भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। संजय, पहला सवाल आपसे ये है कि भाई अगर नेतृत्व मंजूर नहीं था तो फिर क्यों पहली बैठक पटना में हुई, क्यों दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और सभी नेता इकट्ठे हुए थे? अब ऐसा क्या हो गया है? अंजीत, देखिए परिस्थितियां उस समय बहुत अलग थी और खुद कांग्रेस को लग नहीं रहा था कि 199 सीटें आने वाली है, इसलिए उस वक्त ये था कि अपने अपने वजूद को बचाया जाए। कांग्रेस को भी नहीं पता था कि 99-100 तक हम पहुंच जाएंगे और ये जो अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस किसी को साथ लेकर नहीं चल रही, इस कंडीशन में कांग्रेस थी नहीं। लालू यादव ने अगुवाई की थी, ममता बनर्जी ने अगुवाई की थी, नीतीश कुमार तब साथ में थे, नीतीश कुमार लीड कर रहे थे। अब सोचिए कि जब इंडिया अलायंस इस वक्त बन रहा था, सबसे पहले जिसने इनिशिएट किया था वही अब नहीं रहा, इसमें नीतीश कुमार चले गए उधर, तो इसका वजूद तो तभी से डगमगाने लगा था। लेकिन हाँ, ये सारी पटकथा दरअसल महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर चुनाव, इसके साथ हरियाणा चुनाव में लिखी गई। जब समाजवादी पार्टी को इग्नोर किया गया, दूसरे दल भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रख रहे थे, कांग्रेस को लग रहा था कि वो अब किसी भी दल की उसको सहयोग की जरूरत नहीं है, वो अकेले चल सकती है। उसके बाद अलायंस में रहने का इन पार्टियों को क्या फायदा होता? ममता बनर्जी पहले बोल चुकी है कि मैं बंगाल से हूं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहां से लीड करूंगी क्योंकि सबको बराबरी का मौका मिल सके। रोहन, इस पूरे मामले पर कुछ और? एक चीज मैं रोहन आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उस वक्त विपक्षी दल उत्साहित था और मेरे ख्याल से बीजेपी, फिर कांग्रेस और उसके बाद समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, उसमें चौथे पांचवें के आसपास टीएमसी भी थी। अब सवाल इस बात का है कि क्या जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों या फिर महाराष्ट्र के हों, इसी के बाद से समीकरण सारा कुछ बिगड़ गया? बिल्कुल अंजीत, समीकरण इसके बाद ही बिगड़ा है। और आपको याद होगा अंजीत, जिस तरह से लालू यादव ने शुरुआत में ही, जब इंडिया अलायंस की पहली बैठक हुई थी संजय, तो उस वक्त लालू यादव ने कहा था, राहुल गांधी को दूल्हा बताया था और तमाम बाराती दूल्हे के पीछे चल पड़े थे। लेकिन अब लालू यादव ने ही ममता का नाम सबसे आगे कर दिया है। लालू यादव सपोर्ट में आ गए हैं, अखिलेश यादव की पार्टी सपोर्ट में आ गई है, शरद पवार ने सपोर्ट कर दिया। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ शाम में मीटिंग भी है शरद पवार की, तो हो सकता है लास्ट तक अरविंद केजरीवाल भी ममता का नाम आगे बढ़ा ही दे। उधर शिवसेना की तरफ से तो कहा ही जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के साथ मामला इसलिए फंस रहा है कि कहीं ना कहीं जो छोटे दल हैं इंडिया अलायंस में, उनको कहीं ना कहीं पिछले 1 से 1.5 साल में देखा गया ऐसा, और खासकर लोकसभा चुनाव के बाद जो ये 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें ये देखा गया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने से छोटे दलों को तरजीह नहीं देती है, दबाने की कोशिश करती है। जैसा कि सपा के साथ हुआ, यूपी में सपा ने कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत दिलाई, 37 सीटों मतलब लेकर आई इंडिया अलायंस के लिए। आपने महाराष्ट्र में सीट नहीं दिए, जम्मू कश्मीर में सीट नहीं दिए, हरियाणा में भी आपने सीट नहीं दिए, तो ये तमाम चीजें यही कहती हैं। नहीं, एक चीज मुझे समझाइए, अगर ऐसा होता है जैसे मुझे याद है कि लालू यादव ने मटन पार्टी की थी, मिश्रा भारती उस वक्त मौजूद थी, कांग्रेस को लेकर बड़ी बड़ी बातें और बड़ा कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा था। क्या ये जो बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस जिस पार्टी के साथ होती है उसी की लुटिया डुबो देती है और उसके अलावा उस पार्टी को वो एक तरह से कहा जाए कि उतनी तवज्जो नहीं देती है? बिल्कुल। क्या जो बीजेपी का आरोप होता है कि कांग्रेस अहंकारी पार्टी है, वो साबित होता दिख रहा है? तीसरा, अगर मान लीजिए कांग्रेस सेपरेट की जाती है, कांग्रेस अलग होती है, तो क्या ये इंडिया अलायंस ही होगा या फिर कोई थर्ड फ्रंट जैसी परिस्थितियां पैदा होंगी? देखिए, इंडिया अलायंस ही होगा और तमाम दल जो हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस, हम ममता का सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को आना है तो या मोस्ट वेलकम, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया अलायंस, आपको लगता है कांग्रेस आएगी? वही है दिक्कत, बहुत बड़ी बात है। ईगो सेटिस्फाई कर पाना, ईगो नहीं, चेहरा प्रधानमंत्री का बनाना, चेहरा भी बिल्कुल। और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी भी है, सीटों के लिहाज से भी आप देख लें 99 सीटें हैं और विपक्षी दल है। टीएमसी आई थिंक चौथी सबसे बड़ी पार्टी है, अगर आप देख लें तो। मुझे लगता है कि तीसरी है हुई, समाजवादी पार्टी के बाद टीएमसी है, फिर डीएमके है। जी हाँ, तो टीएमसी है, टीएमसी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है अलायंस में। लेकिन हाल के आप चुनाव के नतीजे भी देख ले, महाराष्ट्र में भी देख ले, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। महाराष्ट्र में तो इनफैक्ट उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस ने ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था और चुनाव सीट बंटवारे को लेकर इतना टसल भी हुआ था। हरियाणा में भी आप वही देख लें, मिसमैनेजमेंट के चलते कांग्रेस से कितनी बड़ी गलती हुई। बिल्कुल। लेकिन आप टीएमसी का देख लें, टीएमसी क्या दावा कर रही है? टीएमसी दावा ये कर रही है कि जिस बीजेपी को हराने की कांग्रेस बात करती है, उसी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का स्ट्राइक रेट टीएमसी से भी कम है। टीएमसी का स्ट्राइक रेट, एटलीस्ट टीएमसी बंगाल में लड़ती है, लेकिन स्ट्राइक रेट कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा है टीएमसी का। तो आप एक स्टेट में ही लड़ो, लेकिन मजबूती से लड़ो, टीएमसी का कहना यही है। तमाम बातें, और सबसे खास बात,
मुस्लिम वोट बैंक पर ममता बनर्जी की पकड़ कितनी ज्यादा मजबूत है ये किसी पश्चिम बंगाल के चुनाव बताते हैं। At least बीजेपी पश्चिम- पूरी कोशिश कर जी। लेती फिर भी सत्ता में या वो मेजोरिटी बिल्कुल, लेकर नहीं आ पाई बिल्कुल। नंबर जहां से चुनौती दी जा सके। बिल्कुल। अब लालू यादव की आप बात कर लें, अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो तमाम बातें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही हैं। हालांकि कांग्रेस एक जगह मजबूत यहां पड़ रही है बिहार में, इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में आरजेडी का वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं कांग्रेस से कम रहा था। कांग्रेस ज्यादा सीट जीतकर बिहार में आई है, आरजेडी से ज्यादा सीटें जीतकर आई है, तो इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं काउंटर के लिए वो एक एग्जाम्पल दे रही है कि हम तो एटलीस्ट बिहार में आपसे तो स्ट्रांग है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी ये दबाव बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव का एग्जाम्पल देकर सीट बंटवारे में अपना ज्यादा शेयर चाहती है, तो आरजेडी इसीलिए लालू यादव अभी से इसलिए ममता बनर्जी की पैरवी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और तमाम और नहीं, दलों लेकिन का सवाल ये है कि शरद पवार जैसे नेता चूंकि कांग्रेस के साथ आने का उनको भी मतलब महाराष्ट्र में समझ में आ गया। ठीक है, बिहार को लेकर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आने वाले वक्त में चुनाव है, पर लालू तेजस्वी चाहते हैं कि बार्गेनिंग की कंडीशन ऐसी हो कि आप डोमिनेट करें, लीड करें, ऐसा ना हो कि कांग्रेस बारी पड़ जाए। लेकिन ममता बनर्जी बार बार अगर ये कहती हैं कि हम लीड करने के लिए, एक ही बार उन्होंने हाल ही में कहा कि मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं लीड करूंगी, क्या ये महत्वाकांक्षा है या फिर इंडिया अलायंस में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था उसके गैप की वजह से ममता को ये बोलना देखिए, महत्वाकांक्षा तो सबकी होती ही है संजय, लेकिन जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस जिस तरह से खराब रहा है तो आवाज तो उठनी थी ही। लेकिन एक आंकड़ा आप देख लें, 2024 में लोकसभा चुनाव का ही आंकड़ा है, टीएमसी ने 48 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 29 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी 71 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 37 जीती। कांग्रेस 328 सीटों पर चुनाव लड़ी, 99 सीटें जीती। वोट शेयर कांग्रेस और टीएमसी का आप डिफरेंस देख लीजिए, टीएमसी का 60.4% वोट शेयर है और कांग्रेस का महज 30% है, तो डबल वोट शेयर टीएमसी लेकर आ रही है कांग्रेस से। तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी इस वक्त मजबूत ये है। आंकड़े पूरे देश के हैं या पूरे फिर- देश के हैं, पूरे देश में टीएमसी 48 सीटों पर लड़ी थी और कांग्रेस 328 सीटों पर लड़ी थी। सीटों के लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, इसलिए भले ही वोट शेयर में इतना डिफरेंस है, मगर एटलीस्ट बंगाल का आप एग्जांपल देख लें, पिछले चुनाव में बीजेपी इतनी मजबूती से पूरी ताकत बीजेपी दमखम लगा दिया था। दमखम लगा दिया था, मगर फिर भी 70 से 75 सीटों के अराउंड बीजेपी सिमट कर रह गई थी और ममता बनर्जी ने पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाई थी। तो ये प्रेशर है, प्रेशर पॉलिटिक्स है या वाकई में ऐसा होने वाला है, कांग्रेस पार्टी साइडलाइन की जाएगी? साइडलाइन होगी या नहीं, ये तो अब इंडिया अलायंस की अगली बैठक क्योंकि होगी। कांग्रेस के नेता तो ये बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन को लीड करने वाला चेहरा सिर्फ राहुल गांधी है। उमर अब्दुल्ला ममता के बोलने के बाद मैं उमर अब्दुल्ला का भी बयान सुन रहा था, जम्मू कश्मीर का भी के सीएम उमर अब्दुल्ला, उनका भी बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को अगर दावेदारी ठोकनी है तो इंडिया अलायंस की बैठक में सबके सामने दावेदारी ठोके, ऐसे इधर उधर की बातों पर ज्यादा महत्व देना सही नहीं है, उन्होंने यही कहा है। और जम्मू कश्मीर का भी एग्जाम्पल आप संजय ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पर डिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ा, अकेले दम पर उसने चुनाव जीता और ज्यादा सीटें लेकर भी आई। तो आप तमाम जम्मू कश्मीर देख लें, महाराष्ट्र देख लें, उसके पहले पिछले साल के भी चुनाव आप देख लें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों जगह कांग्रेस का जिस तरह से कहीं ना कहीं प्रदर्शन काफी खराब रहा और बीजेपी उभर कर सामने आई, तो इससे भी ममता की दावेदारी इसलिए मजबूत हो जाती है क्योंकि राजस्थान का जिक्र करें, हरियाणा का जिक्र करें, यहाँ दोनों पर तो कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, फिर भी चुनाव हार गई। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के अंदर खाने भी चीज़ें बहुत दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और तीसरा ये है कि ममता बनर्जी अगर मीडिया के सामने ये बोलना पड़ रहा है तो कम्युनिकेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं आपस में चीजें टकरा रही। देखिए, ममता और कांग्रेस के बीच ये टसल जो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो हुई, ये अभी हाल ही में बंगाल में जो अभया रेप केस जो सामने आया था, रेप एंड मर्डर केस, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने ममता के धुर विरोधी नेता अधीर रंजन चौधरी को एक बार फिर बंगाल कांग्रेस की कमान सौंपी, उसके बाद ये टसल और ज्यादा बढ़ गया था। कहीं ना कहीं ममता ने भी इंडिया अलायंस, आप देख ले विधानसभा चुनाव में भी चाहे लोकसभा चुनाव में भी, कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी ने कभी प्रचार नहीं किया, प्रचार में सामने भी नहीं आई। और अभी जिस तरह से ममता की छवि कहीं ना कहीं, ममता सरकार की छवि कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचा, और उसमें राहुल गांधी भी जाकर जिस तरह से मुखर हुए उस मुद्दे को लेकर, प्रशासन पर सवाल उठा दिया, पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठा दिया, पैदा करने वाली बिल्कुल कि साथ में रहने के बावजूद आप एक तरह से कहा जाए कि उसको अपोज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, लालू प्रसाद यादव तो चूंकि सोनिया गांधी से बहुत अच्छी बनती है, राहुल गांधी को बहुत मानते हैं, कांग्रेस पार्टी से जब भी अलायंस बनाने की बात आई है सबसे पहले इन्हीं की भूमिका होती है, यही मीटिंग करवाते नीतीश कुमार को भी लेकर गए थे, आपको याद होगा। लालू कैसे
विरोध में हो मैंने सकते हैं। बताया ना 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट के आधार पर कांग्रेस कहीं ना कहीं आरजेडी को दबाने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि हमें लोकसभा चुनाव के आधार पर जिस तरह से हम ज्यादा वोट शेयर लेकर आए हैं, वोट शेयर प्रतिशत ज्यादा रहा है, तो विधानसभा में सीटों का हमें जो ये बंटवारा, सीट बंटवारे में जो आंकड़ा है, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो अभी से ही वो लालू ने दिमाग लगाकर टैकल करने की कोशिश कहीं ना कहीं अभी शुरू कर दी है। तो ये लालू चीजें इसके मिली। महारथी भी माने बिल्कुल, जाते हैं और बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी के छतरी के नीचे आना उन पार्टियों के लिए राज्यों में नुकसान कर रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस हर जगह डोमिनेट तरीके से उनको लीड ना करे और अपना वजूद मजबूत करना है, अपने आप को राज्यों में मजबूत करके रखना है। जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर उन पार्टियों के अपने अस्तित्व को और स्ट्रांग करना है। कांग्रेस पार्टी से इतर हटकर ये सियासी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ममता का अगर ये तेवर ये कहता है कि वो लीड करने को तैयार है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि एक मत होने के नाते केंद्र में वो मजबूती मिलती थी। इंडिया अलायंस में अगर 2 मत होगा, 2 धुरी बनती दिखाई देगी, तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले हर एक चुनाव में दिखाई देगा। धन्यवाद आप सबका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।